स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से, जहां पर प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी की बैठक, बीजेपी के राज्य कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और केंद्रीय संगठन मंत्री महामंत्री की मुलाकात जारी है और वरिष्ठ मंत्रियों से अकेले में वार्ता की जा रही है, वार्ता चल रही है। और सबसे पहले जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से वार्ता हुई और उसके बाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बुलाए गए और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की मुलाकात हो रही है और कोर कमेटी की बैठक भी प्रस्तावित है। और यूपी के पार कॉरिडोर में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। केंद्र संगठन महामंत्री ले रहे हैं फीडबैक। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक है। क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे इसको लेकर के आज चर्चा की जाएगी और क्या जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, ऐसी खबर भी आज आ सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज की बीजेपी की इस बैठक पर सत्ताधारी दल के ही लोगों की नहीं, विपक्ष की भी निगाह लगी हुई है। यूपी में ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और बीजेपी का इस समय शीर्ष लीडरशिप कहा जाए एक तरह से, तो बीएल संतोष के रूप में वो मौजूद है लखनऊ में। और ये कोई खाली एक जो लोग मंत्रिमंडल विस्तार के कयास पर चर्चा करते रहे हैं, मंत्री बनाने के लिए इतनी सारी कसरतें नहीं की जाती हैं। जी जी। राजनीति के जो जानकार हैं वो इस तरह की बातचीत को पार्टी के भविष्य के से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों से संगठन के लोग अलग अलग आकर बात कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम से कल की मुलाकात तय हुई है। केशव मौर्य से पहले मिलेंगे, उसके बाद वो दिनेश शर्मा से मिलेंगे। बीएल संतोष लखनऊ में 2 दिन या उससे ज्यादा रुक सकते हैं। यूपी की सियासत में ये बहुत बड़ा दिन है और योगी की सरकार को लेकर भी बहुत बड़ा समय चल रहा है ये। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला निर्णय और बैठक जो हो रही है, इसमें तमाम निष्कर्ष निकलेंगे। लेकिन सबकी निगाहें हैं, बीजेपी में हलचल है और जो लोग ब्यूरोक्रेसी को लेकर आरोप लगाते रहे हैं, उन्होंने बीएल संतोष से अपनी मीटिंग में सारी बातें कही हैं। सरकार की छवि को जो भी डेंट लगा है और पंचायत के चुनाव में बीजेपी जिस तरह से हारी है, उसके पीछे ब्यूरोक्रेसी को कारण माना जा रहा है। और उसके बाद से कोरोना महामारी में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई इलाज को लेकर और शवों को लेकर दफनाने को, वो सब चीजें सरकार की खाते में असफलता के तौर में दर्ज हो रही हैं। और इस असफलता के साथ साथ ओबीसी और दलित वोट बैंक जो बीजेपी से खिसक रहा है, इसको रोकने के लिए सब मंथन चल रहा है। और इसका नतीजा क्या होगा, इस पर सबकी नजर लगी है, उत्सुकता है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, कुछ फेरबदल भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे नेता हैं जिनको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आगे दी जा सकती है, या फिर कौन से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आज के बाद, इस बैठक के बाद गाज गिर सकती है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार होगा या संगठन में परिवर्तन होगा या मुख्यमंत्री बदला जाएगा, इन तीनों चीजों पर चर्चाएं चल रही हैं। अब ये इसमें से कौन सी बात सामने आएगी, ये बीजेपी का शीर्ष लीडरशिप जानता होगा। मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा के ही पेट में ये बातें होंगी, वो बाहर नहीं आई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली का संदेश कोई बड़ा है, जिसके नाते इतने बड़े नेता को यहाँ भेजा गया है। ये बीएल संतोष कोई मामूली नेता नहीं है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, संघ से जाते हैं और पूरे देश में आरएसएस और सरकार के बीच जो तालमेल होता है वो देखते हैं वो। तो उनका आना और एक एक करके लोगों से बात करना, ये अपने आप में हैरत में डालता है लोगों को कि भाई एक एक मंत्री से फीडबैक लेने के पीछे क्या कारण हो सकता है। मुख्यमंत्री के साथ या मंत्रिपरिषद के साथ चाहते तो वो पूरी एक साथ बैठक कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को भी बुला रखा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये एक विस्तृत रिपोर्ट और विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पंचायत चुनाव में बीजेपी हारी है और दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक उससे खिसक रहा है। ये उसके लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि 7 महीना बचा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को। तो जो जिन अफसरों की वजह से सरकार की बदनामी होती रही है, उस पर भी चर्चा होगी। और सरकार के जो तौर तरीके हैं, उसमें क्या बदलाव लाए जाएं जिससे बीजेपी की लोकप्रियता को रोका जाए गिरने से, इन सब चीजों पर भी ये फोकस कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी या दलित किसी जो समाज के नेता हैं, इनको और महत्व दिया जाए, जिससे ये वर्ग उनसे जुड़े। तो ये सब चीजों पर अपना मंथन चल रहा है। मैंने 3 बातें आपसे कही हैं।
जी। संगठन में फेरबदल होगा, जी। मुख्यमंत्री के स्तर पर फेरबदल होगा, जी। मंत्रिमंडल में क्या बदलाव होगा, ये तीनों संभावनाएं बनी हुई हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी मंथन बैठक और राजनीति सियासत चल रही है। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सभी प्रदेशों में नियमित रूप से प्रवास पे ऐसे जाते रहते हैं। तो उसी प्रवास के क्रम में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आए हुए हैं। संगठन के कार्यों के लिए आगे कैसे कार्य विस्तार होगा, किस तरीके से, ऐसी योजना बैठक होती रहती है। चलिए इसी के ऊपर जानकारी के साथ अनूप हमारे सवाल